सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। मईशत बेहतर हो गई, दावे या और हकीकत, राइट साइजिंग और हुकूमती प्लान, क्या होने जा रहा है? अदलिया के इख्तियारात और कानून साजी की तलवार, सिर्फ मजाक या संजीदा कोशिश, बिल पे बिल जारी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के हाथों सर्जरी, शायकीन को और पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बहुत बड़ा झटका। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन और आज एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR ने उसके हवाले से जो है वो एक अहम प्रेस रिलीज भी जारी की। उसमें क्या कहा उस पर बात करेंगे, उसका एक जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, आज एक तरफ तो जैसे मैं कह रहा था कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो हमारे बेचारे शाहीनों को धोने और निचोड़ने में मसरूफ़ थी, तो दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खुशियाँ मना रही थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना दोनों बारी बारी कैमरों के सामने आए और कौम को ये नवीद सुनाई कि महंगाई की शरह यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 3 साल के बाद सिंगल डिजिट में आन पहुंची है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक ये सिंगल डिजिट है 9.6%। आज से 2.5 साल पहले यानी कि मई 2023 में महंगाई की जो शरह थी वो थी 38%। तब से लेकर अब तक महंगाई के इस तूफान ने पाकिस्तानियों का हशर नशर कर दिया है। अब इसमें देखिए जो इन्फ्लेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर आप इन फिगर्स पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मई 2023 में जो 38% थी, उसके बाद से जुलाई 2023 में ये 28% हुई, सितंबर में ये तकरीबन 1.4% हुई, फिर आगे देखें नवंबर 2023 में 29 हुई, वहाँ से कम होनी शुरू हो रही है। जनवरी में 28, मार्च 2024 में 20, अप्रैल 2024 में 17, जून 2024 में 12.6, फिर जुलाई में 11.1 और अब अगस्त में पहली बार ये 9.6% हुई है। तो ये एक ट्रेंड नाज़रीन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो असल इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका मतलब क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सफ़र है 38% से लेकर और 9% तक, ये बहुत ही नहायत यानी कि कठिन और दुश्वार गुजार रहा है। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म अपने इक़्तिसादी टीम को मुबारकबादें बांटते आज नज़र आए। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि IMF की शराइत पर इक़दाम किए जा रहे हैं, हमें जो है वो मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए, हम सब की दुआ है ये। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये सफ़र तवील है, हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, अल्लाह पर भरोसा है, हमें अपनी मंजिल पर हम पहुँचेंगे। ये तो थे वज़ीर आज़म। अच्छा, इसके ये जो वीडियो आई जो अभी आपने देखी है, इसके ये सुबह के टाइम आई थी, इसके आने के कुछ ही देर बाद जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इस कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो आवाम के सामने रखी। अब नाज़रीन, ये जो जब वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ ओवरऑल जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी, क्योंकि आज उनके हवाले से अच्छा दिन है, वो सब खुश नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है तो इसके अलावा चंद और गुजारिशात वो भी रखी। यानी कि उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, महंगाई 9.6% पर आ गई है, पॉलिसी रेट में भी बतदरीज कमी आ रही है, इस वक्त चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि FBR की जो महसूलात को आगे बढ़ाना है और 43% जो सेक्टर्स हैं वो 1% से कम टैक्स देते हैं। होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से गुजारिश है कि कदम आगे बढ़ाएं और हमसे जो हो सका वो सहूलत देंगे। तो ये बात कर रहे थे जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब। अब जो है वो मामलात कुछ यूँ हुए कि जो सूरत हाल है इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालने की ज़रूरत है। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं चाहूँगा कि मामलात को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर किया जाए। अब देखिए, एक तो अभी हमने जिक्र किया ये इन्फ्लेशन के फिगर्स का, उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी रखना चाह रहा हूँ कि जो मूडीज़ की रिपोर्ट है, आपने ये नोट किया होगा कि मूडीज़ ने भी एक रिपोर्ट दी थी, उसने क्या कहा पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, आपकी याद दहानी कराते हैं। उसमें कहा गया जुलाई 2024 में आई थी कि IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत $21 अरब है। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अभी नाजुक है, अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगे। लेकिन ओवरऑल मूडीज़ ने जो है वो ये कहा कि जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम होती जा रही है। उसके बाद फिच की रिपोर्ट आई थी। फिच की रिपोर्ट ने भी कुछ
इस तरह का जो है वो कॉन्फिडेंस एक तरीके से इंडिकेट किया। क्या कहा उसने, देखिए उन्होंने, फिच की रिपोर्ट ने कहा जुलाई में कि रवां साल पाकिस्तान की जीडीपी की शरह नमू जो है वो 3.2% तक पहुंच सकती है। अफराद ज़र मई 2024 में सालाना 11.8% से लेकर से घटकर दिसंबर 2024 में सिर्फ 6.2 रह जाएगी। ये बहुत बड़ा दावा है, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। 2024 के आखिर और 2025 तक पॉलिसी रेट में भी नरमी आएगी, जो कि लग रहा है, और पॉलिसी रेट जून 2024 में 20.5% से कम होकर दिसंबर में 16% तक हो जाएगा। अब ये जो 16% तक होने का जो जिक्र किया है नाज़रीन, क्योंकि इस महीने फिर पॉलिसी रेट की मीटिंग होने जा रही है सितंबर में, और क्योंकि इन्फ्लेशन फिगर कम आया है तो बहुत रोशन इम्कानात हैं कि पॉलिसी रेट भी जो है वो कम होगा और शायद दिसंबर में और कम हो। और अगर ये कम होता रहा तो इकॉनमी में जो है एक्टिविटी जनरेट होगी और उससे जो है वो ऐन मुमकिन है कि थोड़ा जो ग्रोथ का जो पहिए हैं वो भी थोड़े से चलने शुरू हो जाएं। और इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसका भी थोड़ा सा हम ट्रेंड आपको दिखाएं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कहाँ पे खड़े हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, 28 नवंबर 2022 को जो है ये 16% जो था वो इंटरेस्ट रेट था, ये उस ज़माने में। उसके बाद जनवरी में ये 2023 में 17 हुआ, फिर 3 मार्च में 20 हुआ। ये वो वक्त है जब महंगाई बढ़ती जा रही है नाज़रीन, उसके साथ साथ ये दबाव आया, चुनाचे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। 5 अप्रैल 2023 को 21 हुआ, उसके बाद फिर 22 हुआ, 27 जून 2023 को 22%, और उसके बाद फिर आप देखिए कि ये तकरीबन एक साल जो है वो 22 के लेवल पर रहा है, जिससे जाहिर बात है एकदम इकॉनमी जो है वो उसमें ग्रोथ बिल्कुल रुक गई और जो दीगर मामलात हुए। अब एक साल के बाद क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है तो 20% 11 जून को हुआ, 30 जुलाई को 19.5 हुआ, और अब लगता है इस महीने शायद और ज़्यादा कम। 5 सितंबर को जो मीटिंग है उसमें 12 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, तो उसमें लगता यूँ है कि ऐन मुमकिन है कि और भी कमी आए। दूसरी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है इस सर्टन स्टेबिलिटी को जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और जो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट नाज़रीन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सर्टन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी जो है हमें नज़र आ रही है, वो है एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट में भी अगर आप देखिए तो जो डॉलर का है मई 2021 में हम देखते हैं, भले वक्तों की बात है, शायद आपको याद हो, आप सोचेंगे तो आपके शायद हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे में आए कि वो भी अच्छे दिन थे। मई 2021 में 150 रुपये का होता था डॉलर, दिसंबर 2021 में वो 177 का हुआ, मार्च 2022 में 180 का, दिसंबर 2022 में 226 का। अब यहाँ से ये एक्सलेटर पे पैर पड़ गया। अप्रैल 2023 में जो है वो 287 का, सितंबर में 307 का। अब यहाँ पे इसने पीक किया है सितंबर 2023 में। आपको याद होगा नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर जो है उसके पर लगे हुए थे और एकदम जो है वो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी आई हुई थी पाकिस्तान की करेंसी मार्केट में और अदरवाइज भी। तो उसके बाद से फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई और फिर दिसंबर 2023 में ये 278 पे आके रुका है। तब से लेकर और अब ये तकरीबन 9वां महीना चल रहा है, ये रफली डॉलर का रेट इसी रेंज में है, 278 277 इसके आसपास चल रहा है। तो ये जो एक सर्टन स्टेबिलिटी आई है, इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। और इसी मामलात को सामने रखते हुए नाज़रीन, शायद पाकिस्तानी डरते डरते, और मैं सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डरते डरते ये पूछ रहे हैं कि कहीं गलती से कोई खुशखबरी तो भटकते हुए नहीं आ गई। मगर फिक्र नॉट, जहाँ रुपया स्टेबल है वहाँ टैक्स कलेक्शन जो है वो अनस्टेबल है। जहाँ अफरात ज़र स्टेबल है नाज़रीन, वहाँ IMF का प्रोग्राम जो है उसका फाइनल अप्रूवल अनस्टेबल है। और जहाँ फिच और मूडीज़ की रेटिंग जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे हुकूमती अखराजात की कमी जो है वो बहुत हद तक अनस्टेबल है। और जहाँ पे राइट साइजिंग की बात हो तो वहाँ पे जनाब कैसर बंगाली साहब का जिक्र कैसे ना हो। माहिर मैशत डॉक्टर साहब ने इसी हफ्ते जो है वो सरकारी कमेटी से इस्तीफ़ा दिया जो हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक और काबीना की मंजूरी के बाद चंद महकमे और वजारतों का बिस्तर गोल हो रहा है। ये यकीनन जो है वो खुशाइन बात है। वफाक कुछ इदारे सूबों के हवाले कर रही है और कुछ दरवाज़ों पर ताले लगा रही है। मगर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक सरकारी दावे ज़्यादा हैं और अमली इक़दाम कुछ कदरे कम हैं। ये क्यों है, कैसे हैं और क्या वाकई में गलती से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है, इन तमाम मामला पे बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कैसर बंगाली, उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी। और उसके बाद बिल के ऊपर बिल के ऊपर बिल, ये सियासी मैदान में बिलबाजी क्या हो रही है,
इस पर ही बात करेंगे और आगे चल के प्रोग्राम में पाकिस्तान की जो आज क्रिकेट के मैदान में धुलाई हुई है, आगे क्या होगा। ऑल दिस आफ्टर द ब्रेक।